बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर तुमने कामयाब होना है तो तुम्हें 7 स्टेप को फॉलो करना होगा। तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी छोटी से छोटी पोस्ट के लिए जाती हो, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही तुम उस पोस्ट के आयल होते हो। अगर तुम माली की पोस्ट के लिए जाओ तो वहां पे भी तुम्हें उम्र का तकाजा देखने को मिलेगा कि इतनी आपकी एज होनी चाहिए, इतना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तब जाके आपको भर्ती करते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप कामयाब होने के लिए किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नहीं निकलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। आपने 7 स्टेप को फॉलो करना है। आपने शॉर्ट तरीका इस्तेमाल नहीं करना, किसी ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करना। अगर शॉर्ट तरीका या किसी ट्रिक को इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ आएगा, जो भी कामयाबी को जो तुम तस्वर करते हो तुम्हारे हाथ में आएगा, वो 1 मिनट से ज्यादा तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा, निकल जाएगा और अपने साथ तुम्हारा नुकसान भी करके निकल जाएगा। लिहाजा तुमने अगर कामयाब होना है तुम्हें 7 स्टेप को फॉलो करना होगा। वो 7 स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये अपने पास लिख लो, इनको याद कर लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ये 7 स्टेप तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे। इन 7 स्टेप के लिए तुम मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहो, तब जाके तुम्हारा मकसद कामयाब होगा। जो तुम का मकसद अपना सेट करोगे, जो तुम अपना गोल सेट करोगे, जो अजीम पॉजिटिव एटीट्यूड सेट करोगे एक पहचान बनाने के लिए, नाम बनाने के लिए, शोहरत के लिए, मकाम के लिए, इज्जत के लिए, उसके लिए तुम्हें ये 7 स्टेप फॉलो करना होंगे। उसके बाद ही तुम कामयाब हो सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहले आता है मेहनत, उसके बाद आता है मुश्किलें, नंबर 3 पे आती हैं रुकावटें, नंबर 4 पे आएंगी परेशानियां, नंबर 5 पे आएंगी नाकामी, नंबर 6 पे आएगी दबाव और नंबर 7 पे थकावट आएगी। उसके बाद जाके तुम कामयाबी की मंजिल को अचीव करोगे। ये 7 वो स्टेप है जिनको तुमने फॉलो करना ही करना है, जिनके क्राइटेरिया से तुम्हें निकलना ही निकलना है। इस भट्टी से तुम्हें निकलना होगा, इस लावे को अबूर करना होगा, उसके बाद ही तुम कामयाब हो सकते हो। मैं तुम्हें थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं इन 7 स्टेप के हवाले से, ताकि तुम्हारी और सी जो तुम्हारी डेवलपमेंट है वो बेहतर हो जाए, ताकि तुम्हारा विजन क्लियर हो जाए, ताकि तुम्हारी सोच बेहतर हो जाए, तुम्हें इन 7 स्टेप के बारे में थोड़ी सी गहराई मालूम हो जाए, ताकि तुम्हें इनके बारे में थोड़ी सी रोशनाई हो जाए। सबसे पहले आती है मेहनत। तुम्हें अनथक मेहनत करना होगी, दिन रात मेहनत करना होगी। तुम्हें रातों की नींद को खराब करना होगा, अपनी रात की नींद को बर्बाद करना होगा, अपने महदूद से असबाब से स्टार्ट करना होगा, अपनी मेंटली और फिजिकली पोटेंशियल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके मेहनत करना होगा, तब जाके तुम्हारा पहला स्टेप क्लियर होगा। नंबर 2 स्टेप आएगा मुश्किलें। तुम्हारे काम में मुश्किलें आएंगी, तो जो तुम अजीम मकसद लेके चलना चाहते हो, उस मकसद में तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, हालात की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपने खानदान की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने कारोबार की वजह से। उन मुश्किलों से मायूस नहीं हो जाना, उन मुश्किलों से घबरा नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें अपना विजन नजर आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हें अपना मकसद नजर आ रहा होगा। अपने मकसद की तरफ देखना, अपनी उस कामयाबी की तरफ देखना जो तुम हासिल करने के लिए यहां से निकले हो, और अपनी कामयाबी के विजन को देखना कि तुम कितनी पॉजिटिविटी तब्दील करना चाहते हो इस माशरे को, कौन सी तब्दीली लाना चाहते हो इस माशरे में। उस अपनी तब्दीली को देखना और उस मुश्किल से घबराना नहीं है, उस मुश्किल को फेस करना है। उस मुश्किल में तुम्हें हल नजर आएगा, उस हल को अपने गले के साथ लगाना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। तुम्हारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप तुम्हारी जिंदगी में आएगा, रुकावटें होंगी। तुम्हारी जिंदगी के अंदर बैरियर आएंगे, तुम्हारी जिंदगी के अंदर ऑब्स्टिकल्स आएंगे। उन बैरियर को तुमने तोड़ना है, उन बैरियर को अचीव करना है। तुमने अपने पांव में जंजीर बनने नहीं देना, और जंजीर बनने के बाद उसको जकड़ने नहीं देना, उस पर लाक नहीं होने देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने मुंह के बल गिरोगे, और मुंह के बल गिरोगे तुम्हारे दांत भी टूटेंगे, तुम्हारी नाक की हड्डी भी टूटेगी, फिर तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और तुम पस्ती की तरफ चले जाओगे। अपने पांव की जंजीर ना बनने देना रुकावटों को अबूर करना, स्ट्रेंथ के साथ, एक पोटेंशियल के साथ, एक ताकत के साथ, अपनी मेंटली स्ट्रेंथ के साथ उस रुकावट को अबूर करना, तब जाके तुम्हारा तीसरा स्टेप कंप्लीट होगा। रुकावटें अबूर करने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आएंगी। वो परेशानियां तुम्हारे हालात की वजह से आ सकती हैं, वो परेशानियां तुम्हारी मुफलिसी की वजह से आ सकती हैं, वो परेशानियां तुम्हारे घर वालों की तरफ से आ सकती हैं, वो परेशानियां तुम्हारे कारोबार की तरफ से आ सकती हैं, वो परेशानियां तुम्हारे मकसद की तरफ से आ सकती हैं। लेकिन उन परेशानियों में, उस तेज तुंद हवा में, उस आंधी में, उस तूफान में अपने आप को तनहा नहीं छोड़ देना, अपने आप को अपना साथ देना है, अपने साथ खड़ा होना है। उधर अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं कर देना, वहां पे मायूस नहीं हो जाना। उन परेशानियों का भी हल है, उन परेशानियों में भी रास्ता मिलेगा, उन परेशानियों से भी निकल जाओगे। उस परेशानियों को फेस करने के बाद तो हमारी जिंदगी में आएंगी नाकामियां। तुम फेलियर भी हो सकते हो, तुमने जो कारोबार किया था वो डूब भी सकता है, तुमने जो मकसद अजीम खड़ा किया था उसमें तुम्हें फेलियर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उस फेलियर को अपने साथ हैवी नहीं होने देना, क्योंकि वहां से तुमने सीखना है और पीछे देखना है कि तुमने कितने स्टेप अबूर किए हैं फेलियर तक पहुंचने के लिए। तुमने मेहनत की, तुमने मुश्किलें देखी, तुमने रुकावटें देखी, तुमने परेशानियां बर्दाश्त की, उसके बाद तुम फेलियर के मुकाम पे आए हो। यहां से अगला स्टेप लेना, यहां से उठ खड़े होना, दोबारा शुरू करना, दोबारा आगे जाना, पीछे की तरफ नहीं जाना। अगर पीछे जाओगे जीरो पे चले जाओगे, और जीरो से तुम कभी नहीं उठ पाओगे। जीरो में तुम जीरो ही होकर रह के जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर मेहनत करने की हिम्मत नहीं होगी, तुम्हारे अंदर मुश्किलें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होगी। यहाँ फेलियर पे आगे अगर तुम फेल भी होते हो, तुम ये सोचना कि तुम कितने काबिल इंसान हो, कि तुमने कैसे कैसे मराइल देखे हैं, तुमने कितनी कितनी मुश्किलें देखी हैं, कितनी परेशानियां देखी हैं, कैसी कैसी रुकावटें तुमने अबूर की हैं। यहाँ से गिर ना जाना, यहाँ से फिर उठना, यहाँ से अगला स्टेप लेना, और अगला स्टेप तुम्हारा होगा दबाव का, प्रेशर का। ये प्रेशर बिल्ट होगा तुम्हारे घर की तरफ से, ये प्रेशर बिल्ट होगा तुम्हारे काम
काम की तरफ से, वो तुम्हें कहेंगे कि तुमने मेहनत की, तुमने मुश्किलें झेली, तुमने रुकावटें अबूर की, तुमने नाकामियां फेस की, परेशानियां झेली, उसके बाद तुम इस काम को छोड़ दो, इस मकसद से हट जाओ, अपने इस विजन को छोड़ दो, तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन तुमने यहाँ पे घबराना नहीं है, अपना साथ नहीं छोड़ना, अपने मेंटली हेल्थ पे टार्चर नहीं होने देना, अपने इस दबाव को अपने पूरे जिस्म पे हैवी नहीं होने देना, बल्कि इसको डिस्पर्स करना, इसको अपने जिस्म में तकसीम कर देना, ताकि ये तुम पे असरअंदाज ना हो, ताकि ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। एक स्टेप और है, वो स्टेप तुम अचीव कर लोगे तो तुम कामयाबी की तरफ चले जाओगे। अपने पीछे 5 मराइल को देखना, तुमने कौन कौन से मराइल तय किए हैं, तुमने इस दबाव को बर्दाश्त करना है, इस दबाव को फेस करना है। उसके बाद तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी जिंदगी में आएगा थकावट। तुम्हें थकावट आएगी कि कितनी तुमने परेशानियां देखी, कितनी मुश्किलात देखी, उसके बाद तुम थक गए हो, तुम्हारा जिस्म थक गया है, तुम ज़हनी तौर पे थक गए हो, आगे तुम नहीं बढ़ना चाहते, तुम कहते हो यहीं पे बस कर दूं। वहां पे सर नुगो नहीं आना, वहां पे सरेंडर नहीं करना, वहां पे अपनी जात को फेंक नहीं देना, वहां पे तनहा नहीं हो जाना, क्योंकि तुम सारे स्टेप कंप्लीट कर चुके हो। तुमने अपनी जिंदगी में रुकावटें देखी हैं, तुमने अपनी जिंदगी में मेहनत की है, तुमने अपनी जिंदगी में परेशानियां देखी हैं, तुमने अपनी जिंदगी में नाकामियां देखी हैं, तुमने अपनी जिंदगी में मुश्किलें झेली हैं। उसके बाद तुमने अपनी जिंदगी में दबाव, प्रेशर फेस किए, अपने घर वालों का, हालात का, अपनी मुफलिसी का, अपने पार्टनर का, अपने साथ चलने वालों का, और अपने कारोबार की ऊंच नीच का। लेकिन तुम घबराए नहीं हो, तुमने हर चीज को फेस किया। तो यहाँ पे थक ना जाना, क्योंकि एक स्टेप दूर है, एक स्टेप के बाद तुम्हें अपनी कामयाबी नजर आ जाएगी और कामयाबी मिल जाएगी। जब ये आखिरी स्टेप तुम कंप्लीट कर चुके होगे तो यकीन मानो जो कामयाबी तुम्हें मिलेगी, इतनी खुशी और इतनी मुसर्रत, इतनी सुकून तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें ये जितने स्टेप तुमने कंप्लीट किए बिल्कुल छोटे से नजर आएंगे अपने विजन के आगे। ये स्टेप तुम दिनों में कंप्लीट कर सकते हो, ये स्टेप तुम हफ्तों में, महीनों में, लेकिन साल में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो। इससे घबराना नहीं है। ये 7 स्टेप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कामयाब होने का। ये अपने बात अपने ज़हन नशीन कर लो कि इसके बगैर कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा किसी शार्ट तरीके से किसी मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है तो वो इसी तरह डूब जाएगा, इसी तरह उसके हाथ से निकल जाएगा, जाया हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसे वो उसके पास आया था। इस क्राइटेरिया से तुम्हें निकलना होगा। ये अपने ज़हन नशीन बात कर लो, ये क्राइटेरिया बहुत जरूरी है और ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर हो गए इस काम के लिए तो यकीन मानो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती और तुम कामयाब होकर दिखाओगे। फिर उस मुकाम पर तुम पहुंचोगे जिसके तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा एक नाम होगा, पहचान होगी, तुम्हारा रुतबा होगा, तुम तब्दीली लाओगे जमाने के अंदर, तुम्हारे तब्दीली अपनी जात की तरफ से होगी। वो बुलंदियां होगी जिन बुलंदियों पर तुम रश करोगे, तुम्हारे घर वाले रश करेंगे, हालात रश करेंगे, वो जमाना रश करेगा जिस जमाने में तुमने ये सारा कुछ अचीव किया है। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ आया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कामयाबी का। इसके बगैर कामयाबी नहीं है। किसी भी छोटे से छोटी पोस्ट पे जाते हो, वहां पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो कामयाबी का क्यों नहीं होगा। ये अपने ज़हन में बात रखो, इसके बाद तुम कामयाब होगे। उम्मीद करता हूं मेरे ये छोटे से स्टेप आपको समझ आएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।